हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग फिर से एसएससी एमटीएस एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आइए हम लोग देखते हैं एमटीएस एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। यहाँ पे आपको लेटर का सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में आपको पहचानना है कि लेटर के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है और यहाँ पे कौन कौन सा लेटर आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच में रिलेशन क्या चल रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पहला लेटर है के और यहाँ पे पहला लेटर है पी। इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको रिलेशन चेक करना होगा, के और पी के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी लेटर दिया गया यहाँ पे आपको देखना है के और पी के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे रहा के और यहाँ पे रहा पी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। इन दोनों के बीच में 4 लेटर को छोड़ा गया है और अगले वाले लेटर को लिखा गया है। इसी तरह आगे चेक कीजिए, पी के बाद क्या आया है, यू आया है। यहाँ पे चेक करना है पी और यू के बीच में इसी तरीके का रिलेशन होना चाहिए। पी और क्यू के बीच में भी 4 लेटर को छोड़ा गया, यू को लिखा गया है। इसी तरह आगे क्या आएगा, आगे आएगा यू के बाद 4 लेटर को छोड़ना है, वी डब्ल्यू एक्स वाई को छोड़ना है। इसके बाद आ जाएगा जेड, तो अगली वाली लेटर आएगा जेड। इसके बाद आगे कंपैरिजन करना है इसी तरीके से हमें। इसके बाद है दूसरा लेटर आर। आर का कंपैरिजन करना है डब्लू के साथ में। आर और डब्लू के बीच में कौन सा रिलेशन है इसको देखिए। यहाँ पे रहा आर और यहाँ पे रहा डब्लू, इन दोनों के बीच में भी 4 लेटर को छोड़ा गया है। इसी तरह डब्लू के बाद क्या आ जाएगा, डब्लू के बाद यहाँ पे बी आया है और डब्लू और बी के बीच में रिलेशन चेक करना है। डब्लू के बाद 3 लेटर हो गया, इसके बाद 4 लेटर हो गया और 5वां लेटर है बी, जो कि यहाँ पे बी लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आगे हमें बनाना है। तो बी के बाद क्या आ जाएगा, बी के बाद आ जाएगा 4 लेटर को छोड़ना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 4 लेटर को छोड़ दिए। इसके बाद आएगा जी, तो बी का रिलेशन बनेगा जी के साथ में। इसके बाद अगला लेटर है ओ। ओ का रिलेशन बनाना है आपको टी के साथ में। ओ और टी के बीच में देखना है कौन सा रिलेशन है। यहाँ पे रहा ओ और यहाँ पे रहा टी, इन दोनों के बीच में भी 4 लेटर को छोड़ा गया और इसके बाद वाले लेटर को लिखा गया। इसी तरह आगे चेक करना है हमें, टी और वाई के बीच में होना चाहिए। टी और वाई के बीच में इसी तरीके का रिलेशन होना चाहिए। तो टी और वाई के बीच में भी 4 लेटर को छोड़ा गया और अगली वाले लेटर को लिखा गया। इसी तरीके का रिलेशन आगे हमें बनाना है। तो वाई के बाद 4 लेटर को छोड़ना है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर हो गया, इसके बाद दूसरा लेटर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 4 लेटर को छोड़ दिए, अगली वाली लेटर है डी। तो इसके लिए इसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पे। तो जेड जी डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। एक विशिष्ट कूट भाषा में ए बी सी डी को 2 3 4 5 लिखा जाता है और पी ए एल ई को 1 7 2 1 3 6 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टॉप को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको लेटर दिया गया और लेटर के लिए कोड दिया गया है 2 3 4 5। उसी तरह पेल के लिए आपको दिया गया है कोड के रूप में 1 7 2 1 3 6 दिया गया और टॉप के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ के लिए कौन सा कोड आएगा। तो सबसे पहले हमें रिलेशन देखना होगा कौन सा रिलेशन यहाँ पे चल रहा है लेटर के बीच में। यहाँ पे देखिए ए का पोजीशन वैल्यू होता है 1 और इसको लिखा गया है +1 करके 2 लिखा गया। इसी तरह आगे चेक कीजिए, बी का पोजीशन वैल्यू होता है 2, इसको +1 करके 3 लिखा गया है। इसी तरह सी का होता है 3, इसको +1 करके 4 लिखा गया है। डी का होता है 4, इसको 5 लिखा गया है +1 करके। उसी तरह यहाँ पे चेक कीजिए, पी का पोजीशन वैल्यू होता है 16, इसको 17 लिखा गया +1 किया गया है। ए का होता है 1, इसको 2 लिखा गया। एल का होता है 12, इसको 13 लिखा गया। ई का होता है 5, इसको 6 लिखा गया है। इसमें भी +1 करके संख्या को लिखा जा रहा है, इसके पोजीशन वैल्यू को लिखा जा रहा है। तो टॉप में यहाँ पे पहला लेटर है टी। टी का पोजीशन वैल्यू होता है 20। इसके बाद है ओ। ओ का पोजीशन वैल्यू होता है 15, 15 लिखना है। पी का पोजीशन वैल्यू होता है 16। अब सब में +1 करके लिखना है। तो 20 में +1 करेंगे 21 आ जाएगा। इसमें भी 15
15 में +1 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 में +1 करेंगे 17 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21, 16, 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। एक निश्चित कुट भाषा में 783 का अर्थ है नायरा लाइक्स आइसक्रीम्स, 135 का अर्थ है आइसक्रीम्स आर टेस्टी और 254 का अर्थ है वी आर फ्रेंड्स। तो उसी भाषा में टेस्टी का कोड क्या होगा? यहाँ पे देखिए 783 का मतलब है नायरा लाइक्स आइसक्रीम और 135 का मतलब है आइसक्रीम्स आर टेस्टी, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 254 का अर्थ है वी आर फ्रेंड्स। तो इसको करने का तरीका क्या है उसको समझिए। पहला और दूसरा का आपको कंपैरिजन करना है सबसे पहले। तो पहला में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है? तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, इसको काट देना, और दूसरा में भी 3 है, इन दोनों को काट देना है। अब आपको राइट साइड में आ जाना, इन दोनों के वर्ड में देखना ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए पहला में भी आइसक्रीम है, इसको काट देना, और दूसरा में भी आइसक्रीम है, इन दोनों को काट देना है। अब आपको कंपैरिजन करना है दूसरा और तीसरा का। यहाँ पे देखिए वर्ड, यहाँ पे संख्या में देखिए कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे आपको दूसरा में दिखाई देगा 5, और यहाँ पे तीसरा में भी 5 है, इन दोनों में 5 कॉमन है, इन दोनों को काट देना है। अब आपको देखना है इस वर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखिए दूसरा में भी आर है और तीसरा में भी आर है, इन दोनों को काट देना है। अब बच क्या गया है? दूसरा में सिर्फ बचा हुआ है टेस्टी। लेफ्ट साइड में बचा हुआ है सिर्फ संख्या के रूप में 1। तो टेस्टी के लिए कोड क्या हो जाएगा? टेस्टी के लिए कोड हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में नंबर्स आर इवन को 5, 3 प्लस के रूप में कोडित किया जाता है, और ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स को +7, 6 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में इवन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको क्या सब दिया गया है गिवन के रूप में? आपको गिवन के रूप में दिया गया है नंबर्स आर इवन, इसको लिखा जा रहा है कोड के रूप में 5, 3 और प्लस। इसके बाद दिया गया ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स, इसके लिए आपको कोड दिया गया है +7, 6, उसके बाद @ तो यहाँ पे आपको पहला और दूसरा का कंपैरिजन करना है। पहला में देखिए आपको यहाँ पे आर दिखाई दे रहा होगा सेंटेंस में, उसके बाद दूसरा में भी आर दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों को काट देना है। अब इसके राइट साइड में आ जाना है, यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंबल है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी प्लस का सिंबल है और इसमें भी प्लस का सिंबल है, इन दोनों को काट देना है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? इवन के लिए कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद इन दोनों में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, और ना ही ऐसा कोई डिजिट है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवन के लिए कोड हो जाएगा या तो 5 होगा या 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले वाले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे आपको दिया गया है पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में बन रहा है, और तीसरे का रिलेशन आपको अगली वाली लेटर के साथ में बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन चल रहा है लेटर के बीच में। यहाँ पे पहला लेटर आपको दिया गया है पी, पी का पोजीशन वैल्यू होता है 16, और उसके बाद दिया गया है भी, भी आता है 22 नंबर पे। इसका रिलेशन यहाँ पे बनाना है, एम आता है 13 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है कौन सा है। यहाँ पे देखिए 16 से 13 हो गया है, माइनस का 3 हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 22 है, 22 से क्या हो गया है? 17 हो गया है। इसमें माइनस का 5 हुआ है। ठीक इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो एफ का पोजीशन वैल्यू होता है 6 और बी का पोजीशन वैल्यू होता है 2। 6 में आपको माइनस का 3 करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 3 करने पे 3 आ जाएगा। और 3 नंबर पे कौन सा लेटर होता है? 3 नंबर पे होता है सी, सी लिख देना है। इसी तरह 2 में माइनस का 5 करना है। तो यहाँ पे समझिएगा कैसे माइनस करना है। यहाँ पे बी से लेफ्ट साइड में जितने भी लेटर है यहाँ से गिनिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां। तो 5 नंबर पे क्या आएगा? -5 करने पे W आ जाएगा। तो
तो इसके बाद लेटर आएगा डब्लू, तो CW हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित गुट भाषा में रैंडम बॉय टॉक को क्या लिखा जा रहा है, 83P के रूप में लिखा जाता है, और टॉक टू मच गर्ल्स को 3426 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टॉक को किस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको क्या शब्द दिया गया है, रैंडम बॉयज टॉक का मतलब है 83P, और इसके बाद टॉक टू मच गर्ल्स का मतलब है 3426 कोड के रूप में आपको दिया गया है। यहाँ पे टॉक के लिए कौन सा संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन आपको कैसे बनाना है उसको समझिए। सेंटेंस में देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा टॉक यहाँ भी है और टॉक यहाँ भी है, इन दोनों के अलावा और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके राइट साइड में आना है, ऐसा संख्या में आपको देखना है ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों में सिर्फ 3 ही है जो दोनों में कॉमन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉक के लिए कोड हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो भी कॉमन होगा उसको आपको आंसर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले वाले से संबंधित है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिया गया है पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में बनाना है और तीसरा का रिलेशन अगली वाली लेटर के साथ में आपको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन देखिए कौन सा रिलेशन चल रहा है। पहला और दूसरा वर्ड में देखिए, पहला वर्ड में जितने भी लेटर दिया गया वही लेटर को दूसरा वर्ड में रिपीट करके लिखा गया है, उसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे काउंटिंग के रूप में लिखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। डी के लिए कोड 1 कर दिए हैं, इसके बाद ओ हो गया 2 नंबर पे, डब्लू हो गया 3 नंबर पे। यहाँ पे देखिए डब्लू रिपीट किया गया यानी 3 नंबर को पहले लिखा गया है। इसके बाद डी आया है, डी आया है 1 नंबर पे, और ओ आया है, ओ के लिए कोड यहाँ पे 2 लिखे हैं। इसके बाद समझिए यहाँ पे क्या किया गया है, 1 2 3 को लिख दिया गया है 3 1 2। इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पे बनाना है, 1 2 3 लिखना है और इसको पलट करके लिखना है 3 1 2। तो 3 नंबर पे कौन सा लेटर है, 3 नंबर पे लेटर है एम, तो एम आ जाएगा। 1 नंबर पे कौन सा लेटर है, 1 नंबर पे है आर, तो एम आर आ गया। इसके बाद है 2 नंबर पे आ जाएगा ए, तो एम आर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, P4 दिया गया, N9 दिया गया, M16 दिया गया, K25 दिया गया, G49 दिया गया। पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में बनाना है, तीसरा का रिलेशन चौथे के साथ में बनाना है और पांचवा का रिलेशन अगली वाली लेटर के साथ में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पे डिजिट के रूप में क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर। इसके बाद क्या दिया गया है, 9 दिया गया जो कि 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा और चौथा के साथ में देखिए यहाँ पे 16 दिया गया, 16 होता है 4 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 25 दिया गया, 25 होता है 5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या सब दिया गया है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हुआ है, इसके बाद 3 हुआ है। यहाँ पे तीसरा और चौथा के साथ में देखिए 4 हुआ है, इसके बाद 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगली वाली संख्या का स्क्वायर होगा, तो 64 आ जाएगा लास्ट में। इसके बाद चेक करना है आपको लेटर के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर है पी का पोजीशन वैल्यू होता है 16, एन का होता है 14। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में माइनस का 2 हुआ है। इसी तरह आगे चेक कीजिए, एम और के बीच में एम आता है 13 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे, इन दोनों के बीच में भी माइनस का 2 हुआ है। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो जी आता है 7 नंबर पे, 7 में माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 नंबर पे क्या होता है, 5 नंबर पे होता है ई, तो ई आ जाएगा इससे पहले 64 से पहले, ई 64 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए।
9 नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले वाले अक्षर समूह से संबंधित है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में दिया गया और तीसरा का रिलेशन अगली वाली लेटर के साथ में आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन वैल्यू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बी आता है 2 नंबर पे, इसके बाद है ए आता है 1 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। इन दोनों के बीच में पहले रिलेशन चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में लेटर है एल और यहाँ पे शुरुआत में है ओ। इन दोनों के बीच में देखिए एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, इसमें प्लस का 3 किया गया है इन दोनों के बीच में। उसी तरह उससे पहले देखिए 1 और 4 के बीच में भी प्लस का 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा 1 में। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे है 2 और 2 का रिलेशन 5 के साथ में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भी प्लस का 3 किया गया है। तो इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। ए आता है 1 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 12 से 15 हुआ है, सबसे लास्ट वाले लेटर को पहले लिखा गया है। इसी तरह यहाँ पे 18 है, सबसे लास्ट वाले लेटर का संख्या, इसमें आपको प्लस का 3 ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 ऐड कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, 21। इसके बाद 7 में आपको प्लस का 3 ऐड करना है, इसमें भी प्लस का 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसके बाद 1 में प्लस का 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको देखना है 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है। 21 नंबर पे आता है यू, इसके बाद है 10 नंबर पे लेटर आता है जे, इसके बाद है 4 नंबर पे लेटर आता है डी। तो यू जे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पहले वाले अक्षर समूह से संबंधित है। पहला का रिलेशन दूसरे के साथ में बनाना है, तीसरा का रिलेशन अगली वाली लेटर के साथ में बनाना है। स्टेटमेंट में यही कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो ध्यान से समझिए इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है लेटर के बीच में। किंग में पहला लेटर है के और एच के बीच में आपको रिलेशन देखना है कौन सा चल रहा है। लेटर सीरीज में आपको देखना है के कहाँ पे है और एच कहाँ पे है। के रहा यहाँ पे और एच रहा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिखाई दे रहा होगा -2 का चल रहा है। इससे पहले 2 लेटर को छोड़ा गया है और उससे पहले वाले लेटर को लिखा गया है, एच को लिखा गया है। उसी तरह चेक करना है आई और एफ के बीच में। यहाँ पे रहा आई और यहाँ पे रहा एफ, इन दोनों के बीच में भी 2 लेटर को छोड़ा गया है और उससे पहले वाले लेटर को लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आगे भी चल रहा है इसमें। एन और के के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। एन रहा यहाँ पे, के रहा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में भी 2 लेटर को छोड़ा गया, उससे पहले वाले लेटर को लिखा गया है। उसी तरह जी और डी के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। जी और डी के बीच में जी रहा यहाँ पे, इससे पहले 2 लेटर को छोड़ा गया, उससे पहले वाले लेटर को यहाँ पे लिखा गया है डी। इसी तरीके का रिलेशन आपको बनाना है। यहाँ पे पहला लेटर है एफ, तो एफ के लिए कौन सा लेटर आ जाएगा, एफ रहा यहाँ पे, इसके लिए लेटर आ जाएगा, इससे पहले 2 लेटर को छोड़ना है और पहले वाले लेटर को लिखना है। तो एफ के लिए आ जाएगा सी। अब इसके बाद है आर, आर के लिए देखना है कौन सा लेटर आएगा। आर रहा यहाँ पे, इससे पहले 2 लेटर को छोड़ना है और उससे पहले वाले लेटर को लिखना है। तो आर के लिए हो जाएगा यहाँ पे ओ। अब आपको दिया गया है यहाँ पे अगला लेटर है के के लिए देखना है कौन सा लेटर आएगा। के रहा यहाँ पे, इससे पहले 2 लेटर को छोड़ना है और उससे पहले वाले लेटर को लिखना है। तो के लिए आ जाएगा एच। आखिरी लेटर है इसमें एम, एम के लिए कौन सा लेटर आएगा, एम रहा यहाँ पे, एम से पहले 2 लेटर को छोड़ना है, पहला हो गया, दूसरा हो गया और उससे पहले वाले लेटर को लिखना है। तो एम के लिए यहाँ पे लेटर हो जाएगा जे। तो COH हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।